जी स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के टॉपिक के बाद अगर आप लोग इस बात को गौर से समझें तो हमारे पास मूवमेंट जो हो रही थी वो या तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से हो रही थी या नॉर्मल हमारे पास मॉलिक्यूल्स का आर पार आना जाना था। जहाँ पर उनकी मिकदार ज़्यादा थी वहाँ से किस तरफ जहाँ उनकी मिकदार कम थी, तो हमने कहा कि हमारे पास क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की टूवर्ड क्या जाएंगे। हम लोग अगर मूवमेंट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो भी मूवमेंट होगी आप उसे कह देंगे कि वो हमारे पास या तो डिफ्यूजन है या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं जी मेम्ब्रेन के आर पार जाने वाली चीज़ नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं हो बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स हों और वो क्या करें, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएं, वहाँ से जहाँ उनके सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन लेस हो, कम हो, वहाँ से वो मूवमेंट करें उस सॉल्यूशन की तरफ जहाँ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन हो। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं जी लेस सल्यूट का मतलब ये है कि जिसके अंदर सॉल्वेंट बहुत कम हो, हम कहते हैं उसे कहते हैं हमारे पास, या सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट बहुत कम हो। जैसे हम कहते हैं एक जगह पे चीनी है और दूसरा पानी है, आपने एक गिलास पानी के अंदर 5 चम्मच चीनी डाल दिए, फिर आपने दूसरे गिलास में पानी लेकर उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी है। एक्चुअली इसमें आपने 5 चम्मच चीनी डाला है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई है और जिसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाली है उसमें हमारे पास क्या है जी, उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ से जो हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, उस मूवमेंट को, किसकी मूवमेंट, मॉलिक्यूल की नहीं बल्कि किसकी, पानी की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, या मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ पर, लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। हायर क्लासेस में जब बड़ी क्लासों में जाकर डेफिनेशन करते हैं तो हम कह देते हैं जी हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल। यानी हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड द लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी जहाँ पर सल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो जाती है उसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है। इस मूवमेंट को कहा जाता है हमारे पास क्या जी, ऑस्मोसिस। चूंकि ऑस्मोसिस सल्यूट कंसंट्रेशन की बिना पर है तो अकॉर्डिंग टू टॉन्स्टी कंसेप्ट सोल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो हमारे पास कौन सा होता है, होता है हाइपरटॉनिक। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सल्यूट वाला सोल्यूशन, हाइपोटॉनिक का मतलब होता है बहुत लेस सल्यूट वाला। तीसरा होता है हमारे पास आइसोटॉनिक सोल्यूशन, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा होता ना ही बहुत ज़्यादा कम, कहते हैं इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट होगी तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, आइसोटॉनिक है। स्टूडेंट ये भी टॉपिक बहुत अहम है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बहुत ऑफ एग्जाम्स में आई हुई है। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पर, या तो वो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में भी लफ्ज़ मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो गलत कर देते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल की मेम्ब्रेन यानी वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से, लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन से टूवर्ड द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा ये हमारे पास क्या होता है, टूवर्ड द टॉन्स्टी कंसेप्ट चलती है, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक या आइसोटॉनिक सोल्यूशन होता है। तो अब यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है जी, जो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन होता है वो हमेशा मूवमेंट करता है किसकी तरफ है, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की तरफ। तो इस कंसेप्ट को समझाने की खातिर उन्होंने क्या है, हमारे पास डायग्राम दिखाई है जिसमें हमारे पास क्या है जी, ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर के मॉलिक्यूल हैं। तो ब्लू कलर की जो हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो लेस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ से इस तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। उसकी केस हमारे पास समझ लें कि जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से किस तरफ मूवमेंट कर जाते हैं, इस तरफ कर जाते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, जो डेल्यूट होता है, जो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन होता है वो कहाँ चला जाता है, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर जाता है। तो हम कह देते हैं हमारे पास ये मूवमेंट एक तरह की क्या है, एक तरह की हम कह देते हैं कि ये एक तरह की मूवमेंट है किसकी, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस की कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके पास क्या, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उन्हें कहा जी एक एनिमल सेल लिया आपने, जैसा कि रेड ब्लड सेल आरबीसीज होते हैं, आपने उसे प्लेस कर दिया आइसोटॉनिक सोल्यूशन में। एक सेल लिया, दूसरे सेल को आपने क्या किया, उसी वक्त दूसरे सोल्यूशन में जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया उसको प्लेस कर दिया किसके अंदर, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में। एक तीसरा सेल लिया जिसे आपने कहाँ पर प्लेस कर दिया, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में।
तो आपने इन तीनों सोल्यूशन में बारी बारी सेल को देखकर उसके ऑब्जर्वेशंस किए, तो आपको क्या लगा? आपने गौर से उसके ऑब्जर्वेशन किया तो आपने उसमें किस चीज़ को देखा? ज़रा इसको देख लेंगे। एनिमल सेल को जैसे ही कहाँ पर रखा गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया, तो बाहर से पानी जो था वो उसके अंदर दाखिल हो गया और उससे सेल क्या हो गया? रप्चर्ड हो गया। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ? जितना मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा था उतना मटेरियल अंदर से बाहर भी जा रहा था, तो सेल में नॉर्मल कंडीशन रही। लेकिन जब उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया तो अंदर से साइटोप्लाज्म भी बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया, जिससे सेल श्रिंक हो गया। ऐसे कहते हैं हमारे पास क्या हो गया? प्लाज्मोलाइसिस हो गया सेल के साथ। सेम वो कहता है इसी तरह से आपने क्या किया, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को आप लोगों ने क्या किया, प्लांट सेल में भी थोड़ा सा डिफरेंट देखा, लेकिन मोस्टली वैसे ही था। हुआ क्या यहाँ पे, प्लांट सेल को जब आपने क्या किया, प्लेस किया हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, तो क्या हुआ, बाहर से पानी अंदर इंटर होता गया और न्यू वैक्यूल के अंदर जमा होता गया, जिससे ओवरऑल सेल वॉल जो होता है, सेल जो है वो टर्जिड कर गया, टर्जिडिटी आ गई। सेल वॉल होने की वजह से पानी बिल्कुल वैसे ही भरा जैसे एनिमल सेल में था, लेकिन सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से सेल ब्रस्ट नहीं हुआ, बल्कि वहाँ का नॉर्मल टर्जिडिटी बनाए रखी। फिर हमारे पास क्या हुआ, आपने उसे आइसोटोनिक में रखा तो हमारे पास क्या है, सेल थोड़ा सा फ्लैश ज़रूर हुआ, यानी जितना पानी नॉर्मली आया था उतना ही पानी अंदर से बाहर निकल गया। सबसे लास्ट में जब आपने एनिमल सेल को क्या किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, मिलता जुलता बिहेवियर है, जिसमें क्या हुआ है, श्रिंकिंग ऑफ सेल हुई है, यानी अंदर से पानी निकलकर साइटोप्लाज्म सुकड़ा है और अंदर से पानी बाहर की तरफ गया है। हम कहते हैं हमारे पास क्या, प्लाज्मोलाइसिस है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हमारे पास, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस कहोगे, द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। तो ये प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन एग्जाम्स में आ जाती है। नॉर्मली आप लोगों को ये बिहेवियर याद रखना होगा कि जब एनिमल सेल को प्लेस किया जाए किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है, वो नॉर्मल रहता है, वो रप्चर्ड हो जाता है या टर्जिड हो जाता है। तो याद रखिएगा उसके साथ क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। जब आप एनिमल सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, वो ब्रस्ट कर जाता है या रप्चर्ड हो जाता है। इस तरह का बिहेवियर आपने देखना है। ओवरऑल हमारे पास ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, आपने इसको रीड करना है, समझना है। अगर इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से देखना है, आई होप सो कि ये आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई है, किस तरीके से वो साइज श्रिंक करता है, इंक्रीज करता है। तो आपने इस पूरे टॉपिक को ओवरऑल देखना है, इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो डिस्कस कर लीजिएगा इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमारे पास, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुतलिक, ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का बिहेवियर डिस्कस करेंगे किस तरह से है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।